दूर किसी जंगल में बहुत से पक्षी रहा करते थे। उस जंगल में गर्मियों का मौसम आने वाला था। सभी पक्षी बहुत चिंतित थे क्योंकि उन्हें अपने घर पक्के करने थे। लकड़ी ढूंढ के पक्के घर बनाने के बाद उसमें रहने से थोड़ी गर्मी कम हो जाती है, लेकिन खुले में तो उन्हें बहुत गर्मी लगती थी। यही सोच सोच के सभी पक्षी बहुत चिंतित थे। पक्षियों ने अपने अपने बच्चे भी दे रखे थे। यहाँ कालू कौवा भी बहुत चिंतित था कि वो भी गर्मी में किस तरह से रहेगा। अरे उठ भाई कबूतर, बहुत हो गया आराम। गर्मियां आने वाली हैं और अब मुझे अपना घर पक्का करना होगा, क्योंकि इस तरह से खुले में रहने से तो मेरे बच्चे भी बीमार पड़ जाएंगे। अरे बहुत हुआ आराम मिठू, उठ अब जाके तू भी कहीं से लकड़ियां ढूंढ के आ और अपने घर को पक्का कर। ऐसा ना हो कि गर्मी आ जाए और तू और तेरे बच्चे यहीं पर ही बैठे बैठे बीमार हो जाए। गर्मी ज्यादा पड़ गई तो कोई अच्छी लकड़ी भी नहीं मिलेगी। यही वक्त है, ढूंढ ले। उधर ही पास के एक पेड़ पे कालू कौवा भी रहा करता था। कालू कौवा बहुत आलसी था और हर वक्त बैठा ही रहता था। अरे कालू, आलस अपनी जगह पर, लेकिन अब तो तुझे लकड़ियां ढूंढनी ही होंगी, क्योंकि घर बनाना होगा। गोरी भी तो मैके गई हुई है। अगर गोरी होती तो किसी और के घर पे कब्जा कर लेते। अब तो अपना ही घर बनाना होगा। चलो चलता हूँ लकड़ियां ढूंढने। वहीं बेचारी पारो चिड़िया भी अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। पारो चिड़िया बहुत मेहनती थी और अपने बच्चों को मेहनत करके पाला पोसा करती थी। कितने दिन से मैं लकड़ियों की खोज कर रही हूँ और अभी तक मुझे अच्छी लकड़ी मिली ही नहीं। जाहिर है बच्चों के भोजन के लिए भी तो मुझे बहुत दूर तक जाना पड़ता है और फिर मुझे समय भी इतना नहीं मिलता कि मैं ज्यादा दूर तक जाके लकड़ियों की खोज भी कर सकूं। चलो अब आखिर बच्चों के लिए घर तो बनाना ही होगा। गर्मी कहाँ बर्दाश्त होगी बच्चों से। चलती हूँ और जाके अच्छी लकड़ियाँ ढूंढ के आती हूँ। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया घोंसले को छोड़ देती है और लकड़ियों की तलाश पे निकल जाती है। वो 2 दिन से लकड़ियां ही ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ लकड़ियों की खोज में निकला हुआ कबूतर भी मारा मारा फिर रहा था, लेकिन उसे कहीं लकड़ियां नजर नहीं आ रही थीं। कबूतर लकड़ियों की खोज करने के लिए थोड़ा सा और आगे जाता है तो दूर से उसे लकड़ियां दिख जाती हैं। वो बहुत खुश होता है। लकड़ियों को देखते ही वो उसके पास आ जाता है। लकड़ियां तो थीं भी बहुत अच्छी। वो खुश हो जाता है कि इससे तो अच्छा खासा घर बन जाएगा। वाह रे वाह कबूतर, तेरे नसीब, ये तो बहुत पक्की और मजबूत लकड़ियां हैं। अभी लेके जाता हूँ और घर बनाना शुरू करता हूँ। फिर कबूतर वो लकड़ियां लेके आ जाता है और 2 दिन की मेहनत करने के बाद उसका बहुत ही सुंदर घर बन के तैयार हो जाता है। वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहने लगता है। इधर 4 से 5 दिन मुसलसल ढूंढने के बाद आज आखिरकार मिठू तोते को भी लकड़ियां मिल ही गई थीं। जैसे ही वो लकड़ियों को देखता है खुश हो जाता है और फौरन लकड़ियों के पास आ जाता है। देर से ही सही, लेकिन चलो मिली तो सही। और ये तो लकड़ियां बहुत मजबूत और अच्छी दिख रही है। फौरन से इनको घर लेके जाता हूँ और घर बनाता हूँ। फिर मिठू तोता भी गर्मियां आने से पहले ही अपना घर बना लेता है। यहाँ कई दिन से उड़ती हुई पारो अब बहुत थक चुकी थी। कई दिन हो गए रोज बच्चों के भोजन के साथ साथ लकड़ियों की खोज भी करती हूँ कि लकड़ियाँ हैं, मुझे दिखती ही नहीं। पता नहीं क्या होगा मेरे बच्चों का और मेरा। वो इसी तरह से ही चिंतित होकर उड़ रही होती है कि थोड़ा सा आगे जाने पे उसको भी लकड़ियां दिख जाती हैं और वो बहुत खुश हो जाती है कि कितने दिनों बाद आज उसको लकड़ियां दिख गईं। अरे वाह, मेरी मेहनत रंग लाई। इतने दिनों की मेहनत के बाद आज मुझे लकड़ियां दिख ही गईं। अभी मैं लेके जाती हूँ और घर बनाने का काम शुरू करती हूँ। इधर कालू कौवा जो कई दिन से लकड़ियों की खोज कर रहा था, लेकिन उसे लकड़ियां कहीं से नहीं मिल रही थी। जैसे ही उसकी नजर पड़ती है पारो पर तो वो देख के खुश हो जाता है। अरे वाह, इस कमजोर चिड़िया को लकड़ियां मिल गईं। अभी कोई प्लान करता हूँ और इससे ये सारी लकड़ियां हथिया लेता हूँ। मन ही मन ऐसा सोच के वो उसके पास आ जाता है। अरे पारो, तुम ये मेरी लकड़ियां क्यों चोरी कर रही थी? ये तो मेरी लकड़ियां हैं, मैंने ही यहाँ ला के रखी थी। चोर कहीं की। क्यों झूठ बोल रहे हो कालू? ये लकड़ियां अभी मुझे ही मिली हैं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इन लकड़ियों को हथियाने के लिए मुझसे झूठ बोलने की और धोखा देने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें।
एक तो तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हें समझ आ ही गई आखिर कि मैं तुमसे ये लकड़ियां हथिया रहा हूँ। चलो हटो अब, वरना 2-3 चोंच मार के तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। पारो के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो लकड़ियों को छोड़ के चुपचाप वहां से चली जाती है और वो मन ही मन बहुत दुखी होती है कि अब वो क्या करेगी। फिर वो वहां से बेआस हो के वापस अपने बच्चों के पास घोंसले में चली जाती है। समय बीत रहा है, गर्मी तो बहुत पड़ने लगी है। अब मेरे बच्चे यहाँ पर नहीं रह सकते, वो तो मर जाएंगे। मुझे कुछ और सोचना होगा। पारो के घर के सामने वाले पेड़ के नीचे एक बड़ा सा सुराख था। पारो अपने दोनों बच्चों को वहां रख देती है, लेकिन वहां सिर्फ बच्चों की ही जगह थी। खुद पारो बाहर गर्मी में बैठी रहती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो वो गीली मिट्टी लाने के लिए चली जाती है। वो सोचती है कि वो गीली मिट्टी इकट्ठी करेगी और उससे अपना घर बनाएगी। बहुत सी खोज करने के बाद आखिर मुझे गीली मिट्टी मिल गई। मैं इस तरह से बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी करूंगी और फिर अपना घर बनाऊंगी। जैसे जैसे मेरी मिट्टी इकट्ठी होती जाएगी वैसे वैसे मेरा घर भी बनता जाएगा। फिर पारो चिड़िया ऐसा ही करती है। वो बहुत सी मिट्टी इकट्ठी करके अपना घर बनाती है। 2 दिन हो गए घर बनाते बनाते, अब तो तकरीबन बन ही गया है। बस थोड़ा सा रह रहा है। लगता है आज रात तक ही ये घर मुकम्मल हो जाएगा। लकड़ियां नहीं मिली तो क्या हुआ, मिट्टी का घर तो ठंडा भी ज्यादा होता है। मेरे और मेरे बच्चों के लिए ये घर बहुत अच्छा रहेगा। ए ऊपर वाले, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये सोच दी। ऐसा कहते हुए पारो फिर से अपना घर बनाने लगती है और सच में उसी दिन ही उसका घर मुकम्मल हो जाता है। वो तो बहुत ही सुंदर बना था और बहुत ठंडा भी था। बाकी पक्षियों के घरों से भी ज्यादा अच्छा उसका घर बना था। बहुत गर्मी हो गई थी। गर्मी इस साल कुछ ज्यादा ही पड़ी थी। कबूतर जिसने अपना लकड़ी का घर बनाया था वो भी गर्मी से हाँप रहा होता है और दूसरे साइड पर जो कालू कौवा जिसने पारो की लकड़ियां छीनी थी उसे भी बहुत गर्मी हो रही होती है। अरे कालू, गर्मी से बचने के लिए तूने पारो से लकड़ियां छीनी, लेकिन गर्मी तो फिर भी कितनी ज्यादा है। लगता है मेरी तो जान ही ना निकल जाए। भले ही मैंने बहुत सुंदर घर बना लिया था लकड़ियां ढूंढ के, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है कि मुझे और मेरे बच्चों को तो यहाँ भी चैन नहीं है। गर्मी तो ऐसी है कि ना अंदर ना बाहर कहीं चैन नहीं आता। दूसरी तरफ पारो आराम से बैठ के अपने बच्चों को भोजन खिलाती है और पानी पिला रही होती है। कच्चा घर तो बहुत ही ठंडा था। वो सभी बहुत खुश होते हैं। माँ, इस घर में तो गर्मी भी नहीं है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ये तो बहुत अच्छा घर है। बाय बाय। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। वो अपने पति और अपने बेटे कुकू के साथ जिंदगी गुजारा करती थी। टूनी, तुम तो जानती हो कि हमारी कंपनी के हालात ठीक नहीं चल रहे थे। आज मेरे लिए एक बुरी खबर है, मुझे नौकरी से फारिग कर दिया गया है। ए जी, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ से खाएंगे? और हमारे साथ तो एक छोटा बच्चा भी है। क्या होगा अब? हम घर का किराया कहाँ से देंगे और सारा कुछ कहाँ से आएगा? खर्चा पानी कैसे चलेगा हमारा? ए जी, बताएं ना। तुम फिक्र ना करो टूनी, हमने हमेशा सबके साथ अच्छा किया है। ऊपर वाला हमारे साथ भी अच्छा ही करेगा। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तुम फिक्र ना करो। हम दोनों मिलके मेहनत करेंगे और अपने घर को फिर से चलाएंगे। तुम इसमें चिंतित मत हो। हाँ, शायद आप ठीक ही कहते हो। हम दोनों मिलके जब घर चलाने की कोशिश करेंगे तो घर आसानी से चल जाएगा। मैं भी तो मेहनत कर सकती हूँ ना। मैं और आप दोनों ही मिलके काम ढूंढेंगे। भगवान करेगा कोई काम हमें मिल ही जाएगा। सुबह होते ही टूनी काम के लिए निकल जाती है और वो सोचती है, मेहनत से तो मैं कभी भी नहीं घबराई। ऐसा करती हूँ, कोई काम ढूंढती हूँ जिसमें चाहे जितनी ही मेहनत क्यों ना हो। वो थोड़ा आगे जाती है तो देखती है कि एक तितली पानी में डूब रही है। उसके पंख गीले हो गए। अरे, ये बेचारी तितली तो पानी में डूब रही है। ऐसा करती हूँ, मैं इसकी मदद करती हूँ। इसको अपनी चोंच से बाहर निकालती हूँ। ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया फौरन से उस तितली के पास आती है और उसको अपनी चोंच से बाहर निकालती है। प्यारी तितली, तुम अपने पंख खुश्क कर लो, उसके बाद अपने घर को उड़ जाना। अच्छी चिड़िया रानी, तुमने मेरी मदद की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं भी तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर दूंगी। मैं एक तितली नहीं बल्कि एक परी हूँ।
ऐसा कहते ही वो तितली अपने परी वाले रूप में आ जाती है और टूनी उसको बेसुध होके देखती रहती है कि ये क्या हो गया। अरे तुम तो वाकई एक परी हो, मुझे तो घबराहट हो रही है। कौन हो तुम और यहाँ पर तुम तितली के रूप में क्यों आई थी? तुम मुझसे क्या चाहती हो? अभी वो यही सवाल ही कर रही होती है कि वहां परी की माँ आ जाती है। प्यारी चिड़िया, तुमने मेरी बेटी की मदद की है, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। बताओ मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? लेकिन आपकी बेटी तो एक तितली के रूप में थी और वो डूब रही थी। मैंने उसको तितली समझ के बचाया है। आखिर बात क्या है? आप लोग कौन हैं और मुझसे क्या चाहते थे? बात ये है चिड़िया रानी के एक बुरे जादूगर ने मुझसे नाराज होकर मेरी बेटी को तितली बना दिया था और कहा था कि जब तक कि कोई अच्छा पक्षी इसकी मदद नहीं करेगा तब तक ये अपने असल रूप में नहीं आएगी। हाँ, जब कोई भी अच्छा पक्षी इसकी बिना किसी अपने लालच के मदद करेगा तो वो अपने असल रूप में आ जाएगी। ओ, तो अब मैं समझी। अच्छा, अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो मुझे कोई काम ढूंढ दीजिए ताकि मैं मेहनत करके कमा सकूं। हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। तुम एक ईमानदार पक्षी हो। अगर तुम मुझसे अच्छा घर और बहुत सारी दौलत मांगती तो वो भी मैं तुम्हें दे सकती थी, लेकिन तुमने मेहनत की कमाई को मांगा। मैं तुमसे खुश हूँ। ये लो, ये एक तिलिस्माती टमाटर है। इसको तुम जमीन में बो देना और ऊपर पानी डाल देना। एक रात बाद ही इसमें से बहुत से बूटे निकल आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी परी जी। मैं इसको जाते ही अपने घर के सामने वाली जमीन में बो दूंगी और इस तरह से इसमें से जो टमाटर निकलेंगे वो मैं मार्केट में बेच आऊंगी। फिर वो उस टमाटर को खुशी खुशी उठाती है और अपने घर की तरफ लौट आती है। वो मन ही मन में सोच रही होती है कि अब वो टमाटरों को बेच के अपने घर का खर्चा पानी चलाएगी। जिस पेड़ पे उसका घर होता है उसके बिल्कुल सामने वाली जमीन पे वो अपने टमाटर को रख देती है। वो वहीं पर ही उसको बोने का सोचती है। इसको यहीं पर ही बो देती हूँ। अगर इधर उधर कहीं दूर बो दिया तो कालू कौवा और बाकी के पक्षी नुकसान ना पहुँचा दें। यहीं पे बो देती हूँ ताकि अपनी नजर के सामने भी रहे ये टमाटर, और इस तरह से घर के बाहर आते जाते मैं इसकी सेवा भी कर लूंगी। फिर वो थोड़ी सी जमीन को खोद के उसमें टमाटर को दबा देती है। टमाटर को तो मैंने दबा दिया है। अब घर जाती हूँ और थोड़ी देर में पानी लेके आती हूँ। इसको पानी भी देती हूँ क्योंकि इसकी सेवा भी तो मुझे करनी होगी, तभी तो अच्छे बूटे निकलेंगे। फिर वो नदी पे जाके पानी ले आती है और अपने टमाटर वाली जगह पे अच्छी तरह से पानी दे देती है। जैसे ही वो सारा पानी उसको देती है तो वो वापस उड़ती हुई अपने घर चली जाती है। घर जाके वो पूरी की पूरी बात अपने पति को बताती है कि किस तरह से आज उसको परी ने एक टमाटर दिया और उसने अपना वो टमाटर घर के बाहर ही बो दिया। बादल बने हुए हैं, अगर बारिश हो गई तो उसको पानी ज्यादा लग जाएगा। और फिर वैसा ही होता है। उसी रात बारिश हो जाती है। बहुत सारी बारिश होने के कारण टमाटर को बहुत पानी लग जाता है। बारिश पूरी रात चलती रहती है और जैसे ही सुबह होती है, बल्लू जी, ये हमारे साथ क्या हो गया? मैंने तो टमाटर को बो के उसको अच्छे से नदी में से पानी ला के भी दे दिया था। पानी तो उसको काफी मिल गया था। अब ये बारिश के पानी की वजह से वो खराब ही ना हो गया हो। तुम फिक्र मत करो। तुम्हें याद नहीं कि परी ने भी तो तुम्हें ये कहा था कि ये तिलिस्माती टमाटर है, इसको अच्छे से पानी दे देना, फिर ही जाके इसके अच्छे बूटे निकलेंगे। अब तुम थोड़ी देर में जाके देख आना कि तुम्हारा बाग ठीक तो है ना। फिर टूनी चिड़िया ऐसे ही करती है। जैसे ही सुबह होती है टूनी चिड़िया अपने टमाटर को देखने के लिए घर के बाहर चली जाती है, क्योंकि घर के पास ही उसने अपना टमाटर बोया था। उसको दूर से ही लाल लाल सा नजर आने लगता है। जब वो करीब जाके देखती है तो वो हैरान हो जाती है। अरे ये सच है कि मेरी आंखों का धोखा है? एक टमाटर से पूरा टमाटरों का बाग बन गया मेरा। अब तो ये इतने अच्छे टमाटर मैं बेचकर पैसे कमाया करूंगी। वो मन में ऐसा सोच के टमाटरों के पास आके बैठ जाती। ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इतनी मदद की और उस परी को आपने मेरे लिए भेजा। ऐसा करती हूँ, एक टमाटर मैं खा लेती हूँ और दूसरा अपने घर के लिए ले जाती हूँ। ऐसा कहते हुए वो एक टमाटर को खाने लगती है। टमाटर तो बहुत ही मजेदार था। उसका जायका आम टमाटरों से हटके था। फिर वो दूसरे टमाटर को उठाती हुई खुशी से अपने घर को उड़ जाती है। उससे तो उड़ा ही नहीं जा रहा था। उसकी खुशी की तो कोई हद ही ना थी।
सच कहते हैं जब किसी के लिए अच्छा करो तो अपने साथ भी अच्छा होता है। टूनी ने उस तितली की बिना किसी लालच की मदद की और आगे से टूनी के साथ भी ऊपर वाले ने बहुत अच्छा किया। टूनी घर आके वो टमाटर अपने पति के सामने रख देती है। ये देखें बल्लू जी, कितना रसीला और कितना मजे का टमाटर है। आप जब खाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा, इसका जायका तो बिल्कुल आम टमाटरों से हटके है। अब मैं और आप ये सारे टमाटर मंडी में जाके बेचा करेंगे और इस तरह से हमारे पास भी बहुत पैसे आ जाएंगे। हाँ टूनी, सच कहते हैं अगर एक दरवाजा बंद होता है तो कई और दरवाजे खुल जाते हैं। ऊपर वाले ने हमसे ये वादा जो कर रखा है कि भोजन की जिम्मेदारी उसकी है। अब हम ये टमाटर जाके मार्केट में बेचेंगे। फिर टूनी बहुत से टमाटर तोड़ के अपनी एक टोकरी में डाल देती है और उस टोकरी को उठा के वो मंडी में ले जाती है। मंडी में जाके वो एक दुकान लगाती है। उसकी दुकान पर तो दूर दूर से ही ग्राहक आने लगे थे, क्योंकि जैसे टमाटर वो देती थी ऐसे टमाटर पूरी मंडी से कहीं भी नहीं मिलते थे। कुछ ही देर में उसकी पूरी टोकरी बिक जाती है और वो वापस घर आ जाती है। लेकिन टमाटर तो कम होने का नाम ही नहीं लेते थे। जितना वो तोड़ती थी उतने ही और बढ़ जाते थे। मैं बहुत खुश हूँ, ये टमाटर मैं जितने भी तोड़ती हूँ उतने ही और ज्यादा हो जाते हैं। तो जी आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।